हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है उसके रिगार्डिंगली सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक है व्हाट इज़ बिटकॉइन एंड हाल्विंग। जी, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं आज भी कि बिटकॉइन क्या है और हाल्विंग क्या है और माइनिंग क्या होती है। उसी के कंसेप्ट के ऊपर आज मैं ये वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपसे अपनी नॉलेज को शेयर करूँगा। सो गाइस, आप इसे स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता होगी तो आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, जो हमारा पहला फंडा होगा इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा, हु इज ए सतोशी नागामोटो। जी, सतोशी नागामोटो कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सतोशी नागामोटो जिन्होंने बिटकॉइन को क्रिएट किया है उनका नाम सतोशी नागामोटो है। और ये कौन है? अननोन पर्सन है। अभी तक किसी को भी इनके बारे में कुछ पता नहीं लगा कि ये कौन बंदा है, किसने इस एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया है, जहाँ प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। काफ़ी स्टोरीज हैं मार्केट के अंदर, एक रूमर्स होते हैं, जैसे उस हिसाब से मैं आप बात कर देता हूँ आपसे कि कई बंदे बोलते हैं कि सतोशी नाकामोटो की फुल फॉर्म बनती है सैमसंग। एस से सैमसंग, टी से टोशिबा, एन से नोकिया और एम से मोटरोलो। कई लोग बोलते हैं कि ये चार कंपनियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया था जिसको हम बिटकॉइन बोलते हैं। और सेकंड स्टोरी ये है कि कई बंदे बोलते हैं कि एफबीआई जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इनको डिज़ाइन किया था अपने सीक्रेट्स पेमेंट को ट्रांसलेशन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। और भी काफ़ी सारे रूमर्स हैं कि किसी साइंटिस्ट ने इसको क्रिएट किया है, वो कौन बंदा है कौन नहीं है। अभी तक फिलहाल इस चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता कि सतोशी नागामोटो कौन है। बस यही है कि एक सतोशी नागामोटो का कोई अनआइडेंटिफाइड बंदा है, उसने बिटकॉइन को क्रिएट किया हुआ है। ये बात होगी सतोशी नागामोटो की। और इसी के रिगार्डिंगली अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट होगा, व्हाट इज बिटकॉइन। जी हाँ, बिटकॉइन क्या है? देखिए, दो डेफिनेशन होगी बिटकॉइन की। एक टेक्निकल डेफिनेशन है, एक कैजुअल डेफिनेशन है जो आम पब्लिक को दी जाती है। बिटकॉइन इज ए प्रोग्राम कोडिंग विच क्रिएट ऑन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन एक कोडिंग है, एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर इस में ये वर्क करता है, यानी इसके ऊपर क्रिएट किया गया है C++ लैंग्वेज के ऊपर। अगर आप कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर पढ़े होंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि C++ जो लैंग्वेज होती है वो क्या है। उसका एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है स्कूल्स के और कॉलेज के अंदर। जो इंजीनियर हैं उनको तो पता ही है डेफिनेटली, और जो दूसरे बंदे हैं उनको भी शायद पता होगा। C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1992 के अंदर ये ऑफिशियली डिक्लेयर हुई थी अपने कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, 1992 के अंदर। और जो कैजुअल डेफिनेशन है, कैजुअल डेफिनेशन यही है कि बिटकॉइन इज ए पेयर टू पेयर नेटवर्क विच आर डिसेंट्रलाइज, यानी कि एक पेयर टू पेयर नेटवर्क है जिसके अंदर हम और आप दोनों ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और ये डिसेंट्रलाइज है। ये है कैजुअल डेफिनेशन। और ऊपर वाली थी टेक्निकल डेफिनेशन। अब दोनों तरीकों से आप इसको समझ लीजिएगा कौन सी डेफिनेशन आपके लिए अच्छी है। दोनों ही बेस्ट है, पर मेरे लिए, अगर मैं टेक्निकल बंदा हूं तो मेरे लिए फर्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट होगा, व्हाट इज अ माइनर। माइनर, जी हाँ, माइनर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिटकॉइन का। माइनर का मतलब क्या है? किसी चीज़ को माइन करना है। जैसे गोल्ड भी कई लोग माइन करते हैं, कोयला माइन करते हैं, डायमंड भी माइन होते हैं, उसी प्रकार बिटकॉइन को भी माइन किया जाता है। पर ये जो माइनिंग होती है ये कंप्यूटर से की जाती है। इसकी डेफिनेशन ये है, विच माइन बिटकॉइन बाय इंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर दिस डे, देन माइनर गेट रिवॉर्ड इन बिटकॉइंस बिकॉज ही वेरीफाइड द ट्रांजेक्शन। यानी कि जो बंदा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बैंक्स के अंदर बात करते हैं, जैसे कि ए बंदे ने बी बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो क्या करेगा? वो एक थर्ड पार्टी लेगा। वो थर्ड पार्टी कौन सी होगी? वो होगी बैंक। बैंक से वो अपनी ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करेगा। उसी प्रकार बिटकॉइन के अंदर एक ऐसा नेटवर्क काम करता है कि अगर मैंने अपना BTC ट्रांसफ़र करना है दूसरे बंदे को, तो उसको वेरीफाइड कौन करेगा? उसको वेरीफाइड करेगा माइनर, जिसने वो घर के अंदर अपना सुपर कंप्यूटर जो ग्राफिक्स कार्ड से चलते हैं उसको इंस्टॉल किया हुआ है और उसने BTC का सॉफ्टवेयर
डाउनलोड किया हुआ है वो हमारी ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करेगा। वो ट्रांजेक्शन कैसे वेरीफाइड होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हर ट्रांजेक्शन हम करते हैं, जैसे हम सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वॉलेट के ऊपर अपना BTC सेंड किया या फिर अपने हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर BTC सेंड किया, उसके ऊपर एक सिग्नेचर हो जाता है। वो सिग्नेचर क्या होगा, वो इसकी जो माइनिंग होती है जहाँ से वो BTC जनरेट होता है, वो ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है कि उसके ऊपर एक सिग्नेचर लिखा जाता है, एक यूनिक सिग्नेचर होता है। वो जब हम नेक्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं, यानी नेक्स्ट उसको अपनी वॉलेट से निकाल कर किसी एक्सचेंज के ऊपर हम सेल करने के लिए BTC को बेचते हैं, तो वो सिग्नेचर मैच कर जाते हैं और उससे वो ट्रांजेक्शन वेरीफाइड हो जाती है। और उसके बदले में जो माइनर है उसको एक रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है। रिवॉर्ड क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा BTC में, हाँ बिटकॉइन के अंदर रिवॉर्ड मिलेगा। उसकी बात हम करेंगे धीरे धीरे, आप समझते जाइए इन बातों को, ये कैसे वर्क करती है। सो गाइज, व्हाट इज ए हाल्विंग। आजकल हाल्विंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस बिटकॉइन की इंडस्ट्री के अंदर। हाल्विंग क्या है उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जो सतोशी नाकामोटो था उसने बिटकॉइन को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि एवरी 4 ईयर, यानी हर 4 साल के बाद जो इसका रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो घट जाता है, यानी वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 साल बाद हाल्विंग होती है। ऐसा बोल सकते हो कि BTC का बर्थडे होता है 4 ईयर के बाद, और उसके अंदर क्या होता है, उसकी एज कम हो जाती है, वो सीधा 2 के साथ डिवाइड हो जाता है। ये फंडा है। और दूसरा फंडा इसका ये था द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ, यही फंडा है कि डिमांड और सप्लाई का ही फंडा था सारा का सारा, कि डिमांड बढ़ती जाए और सप्लाई कम होती जाए। इसको बोलते हैं हाल्विंग। आपको समझ में आ गया होगा हाल्विंग का क्या मतलब है। हाल्विंग का यही मतलब है कि जो बिटकॉइन आते हैं मार्केट के अंदर, जो न्यू जनरेट होकर BTC मार्केट के अंदर आते हैं, वो 4 साल के बाद हाफ हो जाएंगे। मैं आगे इसके बारे में और थोड़ा आपको क्लियर कर दूंगा। सो ये देखिए, जो सतोशी नाकामोटो थे, उन्होंने जो फर्स्ट BTC माइन किया, उसके अंदर उनको 50 BTC मिले थे, जिसका जो ब्लॉक साइज था ब्लॉक 0, उसको जीनियस ब्लॉक बोलते हैं। जब सतोशी नाकामोटो ने फर्स्ट टाइम वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके BTC को माइन किया था, उसको बोलते हैं जीनियस ब्लॉक। जीनियस ब्लॉक बोला जाता है उसको। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये ब्लॉक था उनका पहला, जो सतोशी नाकामोटो ने माइन किया था, जिसको हम 0 ब्लॉक बोलते हैं। कई लोग इसे जीनियस ब्लॉक बोलते हैं, कई लोग इसे 0 ब्लॉक बोलते हैं। ये आपके सामने इसकी पिक्चर है। ये उनका फर्स्ट ब्लॉक था जो उन्होंने माइन किया था अपने BTC को, जब 50 BTC उन्होंने माइन किए थे। सो डेट कौन सी थी, डेट थी 3/1/2009। उस दिन इन्होंने फर्स्ट ब्लॉक को माइन किया था, जिसके अंदर उनको 50 BTC का रिवॉर्ड मिला था। और अभी उसके आगे मैं चल रहा हूँ। देखिए, सतोशी नाकामोटो ने फिर उसके बाद क्या सिस्टम किया कि जो ब्लॉक साइज होता है, जैसे ब्लॉक का एक साइज होता है, वो मैं अभी बात नहीं करूंगा उसके ऊपर। ब्लॉक जो होता है वो 10 मिनट के अंदर ब्लॉक नया क्रिएट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताने इसकी कोशिश करूंगा। जैसे कि आज के करंट टाइम के ऊपर भी ब्लॉक माइंस हो रहे हैं। जो ब्लॉक माइन हो रहा है वो 10 मिनट का उसका टाइम पीरियड होता है ब्लॉक को माइन करने का। ऐसे वो कॉन्टिन्यूसली वो चलता जाएगा 2140 ईयर तक। ये उसको बोलते हैं ब्लॉक साइज, यानी ब्लॉक को, जो ब्लॉक माइनिंग है वो 10 मिनट का ब्लॉक होता है। वो हर मिनट ब्लॉक 10 मिनट के बाद एक नया ब्लॉक जनरेट होता जाता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सतोशी नाकामोटो क्रिएटर है BTC का। ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड पहला मैंने लिया है, ये जो हाल्विंग का टाइम पीरियड था, उसके अंदर 50 BTC का रिवॉर्ड होता था, जिसके अंदर इतने ये ब्लॉक्स माइन, इतने BTC माइन हुए थे इन ब्लॉक्स के अंदर। वो कैसे हुए थे मैं भी आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। देखिए, पहला हमारा है मार्च 2009 टू 2012 के अंदर 50 BTC माइन होते थे 10 मिनट के अंदर। जी हाँ, अभी आपको समझ आएगा वो 10 मिनट का क्या फंडा है। 10 मिनट के अंदर 50 BTC माइन होते थे, यानी कहने का मतलब 1 घंटे के अंदर 300 BTC माइन होते थे। और 24 आवर्स के अंदर 7200 BTC माइन होते थे। उसके बाद 365 डेज, यानी 1 साल के अंदर इतना BTC माइन होता था। आफ्टर डैट 4 ईयर के अंदर इतना BTC माइन होता था। देखिए, आपके सामने ये सेम टू सेम कैलकुलेशन हो गई, यानी कि 4 साल के अंदर मार्केट के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब जो एक्चुअल सप्लाई है BTC की, जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर 2 करोड़ 10 लाख BTC है फुल। इससे ज़्यादा BTC ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। इतना 4 साल के अंदर जो फर्स्ट
4 ईयर थे उसके अंदर इतना BTC माइन हुआ। आफ्टर डैट उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट जब उसके बाद हाल्विंग कंप्लीट होगी, रिवॉर्ड सिस्टम घटकर कितना हो गया 25 BTC। फिर टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2012 से लेकर जनवरी 2016 तक हमें 25 BTC मिलते रहे। वही हिसाब होगा फिर, जैसे कि 1 घंटे के अंदर कितने प्रोड्यूस हुए 150, और एक दिन के अंदर ये हमारे बन गए 3600, और डेफिनेटली इसको हम 1 साल के साथ जाएंगे और इतने बन गए। और आफ्टर 4 ईयर के बाद ये आपके सामने है 5256,000, ये इतने BTC जनरेट हुए नेक्स्ट 4 साल के। देखिए पहले 4 साल के अंदर 1051,200 जनरेट हुए, उसके बाद जो माइनिंग करके जो जनरेट होते हैं सारे के सारे, उसके बाद ये 5256,000 अगले बार जनरेट हुए। ये दोनों ऐड हो जाएंगे कि इतनी मार्केट के अंदर सप्लाई आ चुकी है। उसी प्रकार जो इस बार की जो हाल्विंग होने वाली है, जैसे 2016 के अंदर हाल्विंग हो चुकी है, उसके अंदर 12.5 BTC माइन होते थे पर ब्लॉक के अकॉर्डिंगली, जो 10 मिनट का ब्लॉक होता था। जैसे अभी आपको पता होगा जो हमारी नेक्स्ट हाल्विंग आने वाली है मई 2020 के अंदर, उसके बाद रिवॉर्ड घटकर कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि जो अगले 4 साल के अंदर कितना रिवॉर्ड मिलेगा, इसको आप सीधा 6 के साथ कर दीजिए, 1 घंटे के अंदर इतने हो गए। उसके बाद आप 24 से कीजिए, यानी एक दिन के अंदर 900 BTC माइन होगा, और 365 यानी 1 साल के अंदर इतना, और 4 साल के अंदर ये देखिए 131400, ये सारे कॉइन इतने माइन होंगे। आपको आई थिंक इतनी समझ आ गई होगी। अभी ये हाल्विंग नहीं हुई है, अभी तक हम इतना मोटा मोटा लगाकर चलते हैं कि ये 2 हाल्विंग हो चुकी है। आपको मैं बता देता हूँ 5051,200 प्लस 525600 प्लस 262800 बीट। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल मार्केट के अंदर कितना BTC आ चुका है, उसी के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। आप देखिएगा, देखिए मैंने आपके सामने ये कैलकुलेशन की है, देखिए सेम टू सेम BTC अब इतने हैं और हमारे पास भी इतने BTC आ चुके हैं। आपको इजी भाषा के अंदर मैंने समझाया, शायद ऐसा कोई आपको समझाता नहीं होगा। ये थोड़े से मेरे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि अभी 10 दिन रह चुके हैं हाल्विंग को। सो गाइस, ये आपको इसके बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। और हम एक और चार्ट है इसके बारे में, आप समझ लीजिएगा। ये एक अच्छा चार्ट मैंने बनाया हुआ है। 2 करोड़ 10 लाख BTC हैं, इतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। ये BTC की एल्गोरिथम है जो ऐसे ही वर्क करती है। माइनर है, माइनर जो माइन करेंगे वही BTC इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, वही हम और आप बाय करेंगे। ये रिवॉर्ड सिस्टम बनाया हुआ है मैंने सारा के सारा, ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा जब तक BTC सर्वाइव करेगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन है मार्केट के अंदर आता है, व्हेन लास्ट बिटकॉइन या सतोशी माइन इन 2140 देन, कहता उसके बाद में क्या होगा कि अगर 2140 ईयर की बात कर रहा हूँ, तब जो लास्ट सतोशी होगी बिटकॉइन की वो माइन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद कुछ नहीं होगा, BTC को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे A बंदा B बंदे को ट्रांजेक्शन करेगा, वो ट्रांजेक्शन महंगी हो जाएगी। जो रिवॉर्ड होगा वो हमारा जो ट्रांजेक्शन होगी उसमें कटकर माइनरों को मिलेगा, जो यानी कि जो सतोशीस होंगी वो कटकर माइनरों को मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। यही होगा। और आपको मैं और बता देता हूँ, यहाँ तक ये टेक्नोलॉजी सर्वाइव नहीं करेगी, इतनी आप टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं है। BTC की जो सर्वाइविंग टाइम होगा, हर एक का एक डेकेड होता है, मैं इसको बोल सकता हूँ मोस्टली 20 ईयर तक BTC सर्वाइव कर सकता है। इसके ऊपर BTC सर्वाइव नहीं कर सकता। ये मेरी अपनी थ्योरी है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो बताइएगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि बिटकॉइन क्या है, कैसे चलता है, कैसे इसका सिस्टम वर्क करता है। और मुझे नहीं पता कि कभी किसी ने इस तरीके से आपको कभी समझाया होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। सो मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।